गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे और आपकी क्लासेस कब कब रहती है तो आपको पता होना चाहिए कि शाम को 8:30 से 9:30 बजे ये आपकी क्लासेस जो है सप्ताह में 3 दिन चलती है। शाम को 8:30 से 9:30 बजे समय के दिन किस दिन होता है? मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को। सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं, शाम को 8:30 से 9:30 बजे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो आज शनिवार है, इसके बाद अगली क्लास कब होगी? मंगलवार को। कितने बजे होगी? 8:30 से 9:30 बजे। लेकिन मैं कब जुड़ जाता हूँ? 8:15 में जुड़ जाता हूँ। किस लिए? ताकि आप लोग पिछली क्लास में जो कुछ भी पढ़े रहते हैं उसको रिवाइज कर सके, उससे रिलेटेड डाउट पूछ सके और आपके मन में कोई भी सवाल रहता है तो आप उनको पूछ सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि 8:15 में भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी नियमित रूप से क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 8:30 से 9:30 बजे तक। ठीक है, तो ये हो गया। मेरे बारे में तो आप सभी लोग जान ही चुके हैं कि मेरा नाम करण कुमार है। मैं सिवान जिले से हूँ, बिहार के। मैं पिछले 5 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ। ग्रेजुएशन मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया है। ये मेरी जो है रिसेंटली एक फोटो है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पे संक्रियाएं, यानी ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, यानी दो प्राकृत संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। जैसे कि हमने सीखा था 35 प्लस यहाँ पे कर दें 10, कैसे जोड़ेंगे? तो आपने बताया था यह 45 होता है। फिर हमने घटाना सीखा था, जैसे अगर 353 में से माइनस करना हो 153 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 0 2। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को किए थे, तो ये चीजें आपको आता है। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है जो पोल सेक्शन में है और आपको आंसर करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 236 जो है, 236 564 से कितना छोटा है? 564 से कितना छोटा है? आप सभी को बताना है पोल सेक्शन में आंसर कि 236 जो है वो 564 से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सॉल्व करके पोल सेक्शन में बताना है। एकदम आराम से सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा ऐसे, और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। वेरी गुड आंसर, सभी बच्चों के आंसर आने लगे। वेरी गुड, जल्दी से आंसर करेंगे। एकदम आसान सवाल है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों के एकदम सही उत्तर आ रहे हैं। 236 जो है 564 से कितना छोटा है? जैसे मैं आपसे कहूं कि 10 जो है 20 से कितना छोटा है, तो आप 20 में से 10 घटा देते हैं। तो इसी प्रकार 236 564 से कितना छोटा है? तो हम 564 से 236 को घटा देंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, एकदम सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही थे। वेरी गुड, ये आसान सवाल भी था। आपसे पूछा जाए कि 10 20 से कितना छोटा है, तो आप 20 में से 10 घटा देंगे, कहेंगे 10 छोटा है। इसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि 236 564 से कितना छोटा है, तो हम 564 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 236 को, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 4 में से 6 नहीं जाएगा तो ये इसको हासिल देगा, तो ये 14 में से 6 गया 8। यहाँ क्या बचेगा 5, अब 5 में से 3 गया 2। यहाँ क्या है 5, 5 में से 2 गया 3, तो आंसर कितना हो गया 328। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो ये एकदम आसान सवाल था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करें। सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर देंगे। सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कर देंगे।
वेरी गुड, वेरी गुड, चल वेरी गुड। तो ये चीजें आप सभी लोगों को पता है कि माइक हमेशा म्यूट करके रखना है, कैमरा बंद रखना है। जब भी कुछ भी डाउट पूछना रहता है तो इस 3 डॉट पे क्लिक करके इन कॉल मैसेज में अपने डाउट को लिख देते हैं। आज जब पोल सेक्शन में आंसर देने के लिए कहा जाता है तो इस 3 डॉट पे बिंदु पे क्लिक करना रहता है, फिर ये एक्टिविटीज आता है, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, फिर इस पे क्लिक करते हैं तो ऐसे ऑप्शन आता है पोल में आंसर करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आता है। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं का गुणन। पिछले क्लास में आपने क्या सीखा था? दो पूर्ण संख्या, दो प्राकृत संख्या को जोड़ना, घटाना। तो आज हम सीखेंगे गुणा करना और भाग करना, जो कि आपको ऑलरेडी आता है। मुझे ज्यादातर उम्मीद है कि सभी को आता है, तो ये बस 10 मिनट में इसे खत्म कर देंगे क्योंकि ये आपको आते हैं। चलिए, तो आपके सामने छोटे छोटे गुणा है, जल्दी से गुणा करके आप लोग बता दीजिए। 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कमेंट में आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। 5 में 5 से गुणा करेंगे तो वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 50 25, कितना हो जाएगा? 50 25। चलिए, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बता दीजिए। 3 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, सभी बच्चों के एकदम सही आंसर आ रहे हैं। 3 चौका 12, वेरी गुड, एकदम सही है। चलिए, 8 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 में 7 से गुणा करेंगे यानी 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 8 सते 56, 8 सते 56, वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर सही है। चलिए, 9 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 सते, देखिए 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए या 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, बात एक ही है। तो 7 9 63 या 9 सते 63। 7 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आंसर बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से। 7 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड, 7 एकम 7। अब 4 में 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 में 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड। तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। 4 से गुणा करेंगे 0 में तब भी, 5 से गुणा करेंगे तब भी, अगर 11 से करेंगे तब भी, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 1 अंक आपने गुणा किया, अब 2 अंकों का गुणा है। चलिए, इसको गुणा करके आप लोग बताइए तो 58 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 58 में अगर हम 15 से गुणा करते हैं, 2 अंकों का गुणा कितने बच्चों को आता है? नहीं आता है तो मैं अभी सिखाऊंगा, जिनको आता है एक बार गुणा करके बताइए जल्दी से। जिनको आता है एक बार जल्दी से बताइए, फिर मैं 1 मिनट में बता दूंगा। लगभग सभी बच्चों को आता होगा, एक बार कोशिश कीजिए जल्दी से। ये सब आसान चीजें, इसके बाद हम लोग मुश्किल वाले पे आएंगे। जल्दी कीजिए इसको एकदम आराम से। वेरी गुड, 4 बच्चों का उत्तर आया, चारों का एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए। ये सभी चीजें आपको आता है, एकदम आसान है, आपको आते होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड मीनाक्षी, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 5 से इन दोनों में गुणा करेंगे। तो 5 से 8 में गुणा करेंगे, 5 8 40, 40 का 0, हाथ में कितना बचा? 4। अब 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 50 25, और हाथ में कितना बचा था? 4। तो कितना हो जाएगा? 25 4 29। ठीक है, 50 25 और हाथ में 4 बचा था तो 25 4 29। अब देखिए 5 से गुणा हो गया, अब इस 1 से गुणा करेंगे इस तीनों दोनों में। तो 1 से 8 में गुणा करेंगे, 1 अंक छोड़ देंगे तो 1 8 8। फिर 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 1 5 5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 0 है तो 0, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 का 7, हाथ में बचा 1, 7 और हाथ में 1 बचा था तो 8। तो आंसर कितना हो गया? 870। सभी बच्चों को आता है? सभी बच्चों को आता है, एकदम क्लियर है। अब देखिए, अगर हमें इसमें 0 आ जाए, अंत में 0 रहे, कोई भी संख्या हो अंत में 0 रहे, जैसे मैं यहां कह दूं कि 153 है, 0 है, फिर मैं गुणा कर दूं 100 से, तो अंत में देख रहे हैं यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0। तो ऐसी संख्या को कैसे गुणा करते हैं जिसके अंत में 0 लगा रहता है?
तो इस मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 0 नहीं है, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 58 और यहाँ क्या बचेगा 15। तो 58 में पहले 15 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। 58 में 15 से गुणा करेंगे, अभी आपने इसे गुणा किया है तो कितना आएगा, 870 ही आएगा। 58 में अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा, सेम टू सेम 870 आएगा। अब हमने क्या किया था, 1 जीरो यहां से हटाया था और 2 जीरो यहां से हटाया, तो टोटल 3 जीरो हटाया था ना, 3 जीरो यहां पे लगा दीजिए, 3 जीरो यहां पे लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो जीरो वाली संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं आपको क्लियर है ना, एकदम सिंपली, एकदम सिंपली था। मैं फिर से एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे यहां पे मान लेते हैं कि 540 है और यहाँ पे गुणा करना है मान लेते हैं 200 से, ठीक है, 200 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जीरो को मानेंगे कि यहाँ पे नहीं है और इसको मानेंगे कि यहाँ पे 2 जीरो नहीं है, तो बचेगा क्या, 54 बचेगा और क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो पहले हम इसको गुणा कर लेंगे, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 108 हो गया। अब हमने कितने जीरो हटाए थे, 3 जीरो, एक ये वाला और 2 ये वाला, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो लगा दिए, ये आपका उत्तर हो गया। एकदम सिंपल है, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे, आप लोग करेंगे जल्दी से, एकदम सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन में देता हूं, आप लोगों को करना है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए 930 गुणा 220, आपको बताना है इसे गुणा करके कि क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे एकदम आराम से। 930 में 220 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं, आप लोग गुणा कीजिए। गुणा करेंगे, सभी बच्चे गुणा करेंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, एक जीरो यहां से हटाएंगे, ठीक है, और एक जीरो यहां से हटाएंगे, तो बचेगा क्या, 93, यहां बचेगा 2, 2 गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, एक अंक छोड़ के 2 तिहाई 6, 9 दूनी 18, जोड़ देंगे 6 8 6 14 के 4 हाथ में बचा 1, 9 और 1 हाथ में 10 का 0 हाथ में बचा 1, 1 1 2। अब हमने इसको कर दिया, अब एक जीरो यहां से हटाए थे और एक जीरो यहां से, यानी 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको आ चुका है। चलिए एक क्वेश्चन करके बताएंगे। 173 में अगर हमें गुणा करना होगा 21 से तो कैसे करेंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे, ये सभी चीजें आपको आता है। 173 में जो है आपको 21 से गुणा करना है, 173 में गुणा करना है 21 से, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 173 में जो है 21 से आपको गुणा करना है। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले 1 से गुणा करेंगे 173 में, तो 173 में 1 से 1 तिहाई 3, 1 सते 7, 1 एकम 1। अब फिर 2 से गुणा करेंगे 3 में, 2 तिहाई 6 का 6, 2 सते 14 के 4 हाथ में बचा 1, 2 एकम 2 1 3, जोड़ देंगे तो 3 7 6 13 का 3 हाथ में बचा 1, 5 1 6 और यहाँ पे 3, तो 36 33 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए सभी बच्चों के उत्तर सही है। इस प्रश्न को कीजिए, 3 अंकों का गुणा कितने बच्चों को आता है। 357 में गुणा करना है 162 से, सभी बच्चे करेंगे। 357 में गुणा करना है 162 से, गुणा कीजिए, आपको आता है। 3 अंक का गुणा भी कुछ उसी प्रकार होता है, 2 अंक के जैसा ही। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, एकदम सरल है, आसान है, बस 3 अंकों का गुणा है और ये चीजें आपको आता है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं, आप लोग कोशिश करेंगे 100% आप लोग कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। क्या करेंगे, पहले हम 2 से गुणा करेंगे इन तीनों में, 2 सत्ते
14 का 4 हाथ में बचा 1, 2 पंचे 10 हाथ में बचा था 1 तो 11 हाथ में फिर से बचा 1, 2 तिहाई 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7। अब 6 से गुणा करेंगे 7 में तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे 2 हाथ में बचा 4, 6 बचे 30 और हाथ में 3 4 बचा था तो कितना हो गया 34 का 4 हाथ में बचा फिर से कितना 3, 6 त्रिका 18 और 18 3 21। अब 1 से गुणा करेंगे 7 में, 1 सत्ते 7, 1 पचे 5, 1 तिहाई 3। अब इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 7 14 और 14 4 कितना हो जाएगा 18 का 8 हाथ में बता 1, 6 और 1 7 और 3 2 5। तो ये आपका उत्तर होगा जो कि सभी बच्चों ने एकदम सही उत्तर दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, यानी कि आप लोगों को सारी चीजें आती हैं। वेरी गुड। आप में से अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एक बार एन टाइप करेंगे जल्दी से। आप में से किसी भी बच्चे को डाउट है तो एक बार एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। एकदम आसान था। वेरी गुड। कहीं पे भी डाउट होगा पूछना है, ठीक है। ये चीजें एकदम आसान है और आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, एकदम अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखिए, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिन संख्याओं के अंत में शून्य लगे रहते हैं। जैसे मान लेता हूं कि मैं यहां लिख दूं 50 गुणे 10 लिख दूं, या फिर मैं लिख दूं 23 गुणे 100 लिख दूं, या फिर मैं लिख दूं 540 गुणे 1000 लिख दूं, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, देखिए एकदम आसान होता है। इसमें जो जीरो है ना, मान लेते हैं कि नहीं है, ये मान लेते हैं जीरो यहाँ पे नहीं है, ये जीरो यहाँ पे नहीं है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 5 और 1। अब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5। अब 2 जीरो हटाए थे ना तो 2 जीरो इस पे लगा देंगे, ये उत्तर हो गया। इसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ पे 2 जीरो नहीं है तो यहाँ पे 1 बचा और 23 में 1 से गुणा करेंगे तो 23, और 2 जीरो हटाए थे तो 2 जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं है, तो बचेगा क्या 54 और 1 बचेगा। 54 में 1 से गुणा करेंगे 54, कितना जीरो हटाए थे, 1 यहाँ से या 2 यहाँ से, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ये आपका उत्तर हो गया। तो जिन संख्याओं के अंत में जीरो रहता है तो जीरो वाले संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, आप लोगों को ये क्लियर है। मैं कुछ क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे। जिन संख्याओं के अंत में जीरो रहता है उन संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, आप लोगों को क्लियर है। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने लोगों को आता है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 4 में 10 से गुणा करना है, क्या आएगा, उसी नियम से कीजिए। 4 में 10 से गुणा करना है, जल्दी से। ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिसके अंत में शून्य हो। गुणा कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान है, गुणा कीजिए। वेरी गुड। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे जीरो नहीं है तो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, और 1 जीरो हटाए थे तो 1 जीरो लगा देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। 7 में 300 से, 7 में 300 से गुणा कीजिए, गुणा कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान है। 7 में 300 से गुणा करना है। वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर। तो मान लेंगे कि यहाँ पे 2 जीरो नहीं है तो 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिका 21, 2 जीरो हटाए थे तो 2 जीरो लगा देंगे, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, 50 में 50 से गुणा करना है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। देखिए 3 बच्चों का आंसर आ रहा है, बाकी के 5 बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं। बाबू अगर नहीं आएगा आंसर तो मुझे पूछना है, ठीक है। वेरी गुड, इस बार सभी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड। मीनाक्षी का आंसर नहीं आया है अभी तक, पूजा का आंसर नहीं आया है, ठीक है। देखिए मैं नाम देख रहा हूं, हाँ अभी सभी बच्चों का आया। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे 1 जीरो नहीं है, यहाँ पे भी 1 जीरो नहीं है, तो बचेगा क्या 5 और 5। 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, 2 जीरो हटाए थे 2 जीरो लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड। क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे 1 जीरो यहाँ पे नहीं है और 2 जीरो यहाँ पे नहीं है, तो बचेगा क्या 18 और 9। 18 9 कितना होता है, तो 9 8 72, हाथ में बचा 7। आप लोग को पढ़ना भी याद होगा। 8 9 8 72, हाथ में बचा 7, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 162 हो गया।
और दो एक जीरो यहां से हटाए थे तो एक जीरो यहां लगा दिए, 2 जीरो यहां से तो 2 जीरो और लगा दिए। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है ये कैसे गुणा होता है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्योंकि आपके सामने है, एकदम आसान है चीजें। कहीं पे भी डाउट होगा पूछना है, डाउट मन में नहीं रखना है। किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट होगा पूछिएगा, क्लियर है ना? एकदम आसान है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एकदम तेजी में आंसर बताना है। 12 में 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा? नियम वही रहेगा। 12 में 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा? जल्दी से, वेरी गुड, जल्दी से। 3 बच्चों का आंसर आया, 4 बच्चों का, 5 बच्चों का, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2 जीरो हटा देंगे तो 12 में 1 से गुणा करेंगे 12, और 2 जीरो हटाए थे तो 2 जीरो लगा देंगे, 1200 हो गया। चलिए 12 में अगर 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो सिंपल सी बात है, 12 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, और 3 जीरो हटाए थे तो 3 जीरो लगा देंगे तो 12,000 हो जाएगा। चलिए 12 में 3000 से गुणा करना है, गुणा कीजिए, 12 में 3000 से गुणा करना है। तो क्या करेंगे, 12 में पहले 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36, और 3 जीरो हटाए थे तो 3 जीरो लगा देंगे, 36,000। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही है कि जीरो वाली संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। कहीं पे डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, चैट सेक्शन में एन लिख सकते हैं। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग कहाँ क्वेश्चन करेंगे? पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके भी सवाल पूछ सकते हैं। वेरी गुड। चलिए तो पोल का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए क्या करना है, 53 में आपको गुणा करना है 15 से, और गुणा करके इसका आंसर देना है आपको कहां पे? पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे पहले कॉपी पे एकदम आराम से गुणा कर लेंगे, 53 में 15 से गुणा कर लेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर देंगे। बिना कॉपी पे सॉल्व किए आंसर ना कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आराम से कीजिए। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए क्या करना होता है, आपके स्क्रीन पे मोबाइल पे 3 बिंदु दिखाई देगा, उस पे क्लिक कीजिएगा। जब उस पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा। जब पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। इन तीनों ही क्लास का रिजल्ट मैं आप लोगों को अगली क्लास में दिखाऊंगा। एक एक सप्ताह का रिकॉर्ड रिजल्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। पिछले 3 क्लास में, यानी पिछला 2 क्लास और आज का 3 क्लास होता है ना सप्ताह में, तो इन तीनों दिन में किसका सबसे ज्यादा सही रहा, कितना मार्क्स आया, किन्होंने सबसे ज्यादा क्लास किया, सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। और ये आपके टीचर को भी बताया जाता है, और उसके आधार पे आपको मार्क्स मिलता है। तो पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखिए आपके स्क्रीन पे जो है 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ए, बी, सी, डी। अब इनमें से मान लेते हैं कि अगर ए सही है तो ए को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और वोट का बटन जो है यहाँ पे दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए अब मैं लास्ट के 10 सेकेंड देता हूं इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिएगा कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। पहले हम क्या करेंगे,
5 में 3 से गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, हाथ में बचा 1। 5 में 5 से गुणा करेंगे, 50 25, और हाथ में 1 बचा था तो 26। अब हम 1 से 3 में गुणा करेंगे, 1 तिहाई 3, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 6 3 9, अब 5 2 7, तो आंसर कितना आएगा 795। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था, किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं था। अगला प्रश्न कीजिएगा। ये 3 अंकों का गुणा है, समय लेके करेंगे सभी बच्चे, इसके लिए मैं आपको ज्यादा समय दूंगा। 513 में गुणा करना है 136 से। चलिए, इसमें मैं आपको समय दूंगा पूरे 1 मिनट का, तो आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। समय मैं पूरा दूंगा जितना आपको चाहिए, ठीक है? तो पहले कॉपी पे गुणा कर लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा उसमें आंसर करने के लिए। तो आराम से गुणा कीजिए, कॉपी पे 3 अंकों का गुणा है। आराम से ऑप्शन को देखिएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन देखने में एक जैसे ही दिख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब आंसर एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है चारों में। तो एकदम ध्यान से देखेंगे और फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, क्योंकि बहुत बारीक बारीक सा अंतर है। तो पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए एकदम आराम से। पहले कॉपी पे गुणा कर लीजिए, 3 अंकों का गुणा है, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले एकदम आराम से कॉपी पे गुणा कर लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम समय है, अभी 1 मिनट का समय है। आराम से पहले कॉपी पे गुणा कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। एकदम आराम से पहले कॉपी पे गुणा कर लीजिए, फिर आंसर कीजिएगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर किया है एकदम सही है, वेरी गुड, एकदम सही है। अभी तक 5 बच्चों का आंसर आ चुका है, पांचों ही बच्चों का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। आराम से बाकी के बच्चे भी करेंगे, बाकी के बच्चे भी एकदम आराम से कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। अभी समय है, अभी 40 सेकंड का समय है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। ये आपको आता है। खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी एग्जाम में जब खुद पे विश्वास कर लेते हैं ना कि आपको आता है, आप कर सकते हैं, तो समझ जाइए कि आधी जंग आप जीत चुके हैं। तो ये आपको आता है, आप विश्वास कीजिए, कॉपी पेन से गुणा कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। और देखिए पोल में आंसर कैसे करना है मैं ये भी बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है। सबसे पहले तो इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। फिर इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा, पोल्स एक्टिव का। और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों में से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन जो है दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे जरूर आंसर करेंगे। लास्ट के एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और है इस प्रश्न के लिए, 20 सेकेंड है, पूरे 20 सेकेंड है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए एकदम आसानी से। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। आप कोशिश कीजिए, गलत होगा आंसर उसकी चिंता नहीं करना है, आप बस प्रयास कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड।
वेरी गुड आंसर। चलिए देखिए कैसे करेंगे, तो एकदम आसान है। हम 513 में हमें गुणा करना है 136 से, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले हम इस 6 से गुणा करेंगे इस तीनों में, तो 6 त्रिका 18 का 8, हाथ में बचा 1, 6 एकम 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7, फिर 6 में 5 से गुणा करेंगे, 6 बचे 30, ठीक है। अब हम गुणा करेंगे इस 3 से 3 में, पहले 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, और फिर 3 बचे 15। अब हम इस गुणा करेंगे क्या, इस 1 से इन तीनों में, तो 1 तिहाई 3, 1 एकम 1 और 1 बचे 5। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे आएगा कितना 8, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 का 6, हाथ में बचा 1, 3 3 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7, 5 3 8 और 1 9, और यहाँ पे 5 और 1 6, तो आंसर कितना हो गया 69,768, 69,768, 69,768। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है ना, एकदम आसान था, सभी बच्चे बताएंगे एकदम क्लियर है, आसान है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 69,768, ठीक है। एक प्रश्न और करेंगे, अगर मान लेते हैं आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जाए, 53 में अगर 1000 से गुणा करना हो तो आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताए तो जल्दी से। 53 में 1000 से गुणा करना हो तो 53,000। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो 3 जीरो हटा देंगे तो बचेगा क्या, 53 में 1 से गुणा करेंगे 53, और 3 जीरो हटाए थे तो 3 जीरो लगा देंगे तो 53,000 आंसर हो जाएगा। चलिए इसी पे आधारित ये भी एक क्वेश्चन है छोटा सा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 31 में जो है आपको गुणा करना है कितना से 1000 से, 31 में गुणा करना है 1000 से, और आप सभी बच्चे इसको कर देंगे एकदम आराम से। देखिएगा ए और डी में कंफ्यूजिंग मत कीजिएगा, ए और डी अलग अलग है, ध्यान से कीजिएगा। ए और डी में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, और सी में तो एकदम ध्यान से देखिएगा, जीरो की संख्या अंतर है, अलग अलग है। जितने बच्चों ने आंसर किया है एकदम सही है, बाकी के सभी बच्चे भी कोशिश करेंगे। इसके लिए और 20 सेकेंड का समय है, 20 सेकेंड का समय है, क्योंकि ये आपको आता है और बहुत आसानी से आता है। 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, 15 सेकेंड लास्ट के। देखिए पोल सेक्शन में कैसे उत्तर देना है ये भी मैं बता चुका हूं, कि आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या कीजिए, वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चल देखिए जितने बच्चों का आंसर आया था एकदम आसान था, सबका सही था। 31 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 31, और 3 जीरो था तो इसमें 3 जीरो लगा देंगे तो 31,000 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 3 जीरो लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है ना सभी बच्चों को, एकदम आसान था। आगे बढ़े, चलिए अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक, भिन्न, फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए एकदम आराम से समझते हैं, ये एक बॉक्स है, क्या है, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स को मैं कुछ हिस्सों में माने बांट देता हूं, तो यहाँ पे टोटल बताइए कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो इसके कितने भाग है, कुल कितने भाग हैं इस बॉक्स के? इस बॉक्स के कुल कितने भाग हैं? सभी लोग बताएंगे कैलकुलेट करके कितने भाग हैं इस बॉक्स के? 12। चैट सेक्शन में 12। आंसर करना है, चैट सेक्शन में, ठीक है, चैट सेक्शन में। तो इस बॉक्स के कुल भाग हैं 12। अब मैं अगर आपसे कहूं कि अगर मैं इसको रंग दिया तो रंगा हुआ भाग को अगर हमें बताना हो कि ये पूरे 12 में से ये जो रंगा गया है वो कितना है, तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4, यानी 4 भाग को रंग दिया गया है। और ये 4 भाग कितने में से रंगा गया है? 12 में से 4 भाग कितने में से रंगा गया है? 12 में से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 में से कितने भाग रंगा गया है? तो रंगा हुआ भाग 4 है। तो कुल 12 में से कितने हिस्से को रंगा गया है? 4 हिस्से रंगे हुए हैं। तो भिन्न क्या बनेगा? 4/12। तो भिन्न क्या बनेगा? 4/12। यानी टोटल 12 भाग था, उसमें से 4 हिस्से रंगे हुए हैं। तो जो रंगा हुआ है वो ऊपर रहेगा और जो कुल भाग है वो नीचे रहेगा। तो भिन्न क्या बन गया? 4/12। तो 4/12 का मतलब क्या है कि कोई चीज 12 भाग है और उसमें से 4 की बात की जा रही है। तो इस रंगे हुए हिस्से को अगर हमें दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे? 4/12 लिखेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि रंगा हुआ भाग तो आपने बता दिया कि 4/12 होगा। अगर मैं पूछूं कि वो भाग कितना होगा जो नहीं रंगा हुआ है, तो नहीं रंगा हुआ भाग कितना है? नहीं रंगा हुआ भाग कितना है? नहीं रंगा हुआ भाग कितना है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। जो नहीं रंगा हुआ है वो भाग कितना है? तो टोटल 8 है। और कितने में से 8 है? 12 में से। तो 8/12। तो इसका भिन्न बनेगा कितना? 8/12। 8/12। भाई टोटल 4 रंग दिया गया तो 4/12 रंगा हुआ हो गया। और जो नहीं रंगा हुआ है तो 8 को नहीं रंगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं रंगा हुआ है तो 8/12। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे भिन्न बनाते हैं? ये मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे जस्ट वही चीज पूछा गया है कि कुल भाग कितना है, टोटल इसके बॉक्स के कितने भाग हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल भाग हो गया 12। रंगा हुआ भाग कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। रंगा हुआ भाग कितना है? 8। अब भिन्न क्या बनेगा? तो 8/12। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है ये? 8/12 आसान है, आसान है ना? अब मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से बताना है, ठीक है, एकदम ध्यान से बताना है। यहां पे देखिए ये पीला वाला हिस्सा कितना दिखा रहा है? 4/12। पीला वाला हिस्सा कितना दिखा रहा है? 4/12, क्योंकि 4 रंगा हुआ है और टोटल 12 भाग है तो 4/12। नीला वाला हिस्सा क्या होगा? 12 में से 8 ऊपर वाला हो गया या टोटल 12 हिस्सा हो गया। तो नीला वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 और टोटल 12, यानी कि ये 12 में से 8 हिस्सा को दिखा रहा है और ये पीला वाला 12 में से 4 हिस्सा को दिखा रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा भिन्न का क्या कंसेप्ट होता है, बताइएगा भिन्न का क्या कंसेप्ट होता है? क्लियर है आप लोगों को? तो अब यहीं से डिफिनीशन निकलता है कि एक्चुअल में भिन्न होता क्या है। ये तो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास किया कि भिन्न का उपयोग कैसे करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो भिन्न का उपयोग और कहाँ होता है? जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई चीज आधा किलो खरीदते हैं तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं? आधा केजी, यानी 1/2 kg, यानी कि आधा, यानी कोई चीज 2 है उसमें से 1, तो आधा, ठीक है, आधा केजी, ठीक है, तो वहां पे भिन्न यूज होता है। चलिए अब मैं आपको इस चीज को भिन्न क्या होता है, एक्चुअल में भिन्न होता क्या है। तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है। तो ये पूरा एक वस्तु था और इसमें से ये पीला वाला भाग दिखाना था तो हमने क्या लिखा? 4/12। अब इस वस्तु में से हमें इस नीले वाले भाग को दिखाना था तो हमने क्या लिखा? 8/12। तो भिन्न क्या है? तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है। अब ये 8/12 क्या दिखा रहा है? इतने हिस्से को दर्शा रहा है 8/12। और ये 4/12 क्या दिखा रहा है? ये इतने हिस्से को दिखा रहा है 4/12। तो भिन्न एक्चुअल में क्या हुआ कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है।
ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? भिन्न क्या दिखाता है? कुछ हिस्से को दर्शाता है किसी वस्तु का। अब जैसे मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल है, आप लोगों को आंसर करना है। मैं कह रहा हूं कि ये एक जो है, ठीक है, ये एक रोटी है। क्या है? एक रोटी है। ये जो है एक रोटी है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इसे दो भागों में बांटना है, बीच में से इसको जो है दो बराबर भागों में बांटना है। तो इसके एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? अगर मैं पूछूं इस हिस्से को क्या लिखेंगे? इसको ए नाम दे दिया और इस हिस्से को नाम दे दिया बी, और दोनों बराबर बराबर भाग में से बांटा गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे ये 1/2 है, और इसे भी कहेंगे 1/2, क्योंकि इसके दो भाग है, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। तो दो में से अगर एक हिस्सा को दिखाना है तो 1/2 करेंगे, और इस हिस्से के लिए भी 1/2 करेंगे, क्योंकि दो में से एक भाग को हम दिखा रहे हैं। तो ये कहेंगे आधा रोटी ये और आधा रोटी ये। समझ में आ रहा है? तो भिन्न का हम उपयोग कैसे कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यानी कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है। जैसे इस रोटी का अगर आधा हिस्सा को दिखाना होगा तो 1/2 रोटी लिखेंगे, इस हिस्से को दिखाना होगा तो 1/2 हिस्से लिखेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? ये भिन्न का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं ना? आसान है। चलिए अब देखिए, यहां पे देखिए, तो 4/12 एक भिन्न है या नहीं है, बताइए आप लोग। और 8/13 एक भिन्न है या नहीं है? ये एक भिन्न है या नहीं है? एकदम है, सिंपल सी बात है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? 4/12 क्या है? एक भिन्न है। 8/13 क्या है? एक भिन्न है, क्योंकि 13 में से 8, 12 में से 4, तो ये सब क्या है? एक भिन्न है, एक भिन्न है। अब देखिएगा, भिन्न में जो है इसको पढ़ते कैसे हैं? तो ये 4/12 एक भिन्न है, और इसे हम 4/12 पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 4/12। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 4/12। और हिंदी में क्या पढ़ेंगे? 4/12। 4/12। तो ये पढ़ना आपको आ गया 4/12। अब देखिए इस ऊपर वाले और नीचे वाले को क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। जो ऊपर में रहता है इसे हम हमेशा अंश कहते हैं, नोमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे में रहता है उसे हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो एक भिन्न में कितने भाग होते हैं? दो भाग। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले के हर। अब आप कहेंगे कि सर ये याद कैसे रखेंगे? तो हर हमेशा धरती में चलाया जाता है। आप लोग हर जानते हैं, खेत को जोतने के लिए हर का उपयोग किया जाता है। तो हर हमेशा मिट्टी में लगाया जाता है, यानी धरती में लगाया जाता है, धरती को जोतने के लिए। तो हर हमेशा नीचे रहेगा। हर यानी कि जोतने वाला, खेत का याद रखिए दिमाग में, हर यानी नीचे, जोतने वाला नीचे रहेगा, हमेशा धरती को जोतता है, ठीक है। और अंश क्या होता है? अंश यानी कि नोमिनेटर। अंश आप ये समझ सकते हैं किसी भी चीज का भाग होता है, ठीक है। तो ये 4/12, तो इसमें 4 जो है अंश है, 12 जो है हर है। क्लियर है? एकदम आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं। अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आंसर बताना है। देखिए, इस चित्र में हमें बताना हो कि इसका शाब्दिक अर्थ, इसका संख्यात्मक मान क्या होगा। यानी अगर हमें इस रेड वाले को दिखाना होगा तो हम क्या लिखेंगे? तो इस रेड वाले को दिखाना होगा तो हम लिखेंगे ये 1/2 है। यानी इस त्रिभुज के दो भाग हैं, एक व्हाइट है, एक रेड है। तो इसका संख्यात्मक मान एक का 1/2 होगा, इसका भी 1/2 होगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आधा। यानी कि ये इस त्रिभुज का क्या है? आधा है। ये इस त्रिभुज का क्या है? आधा है। तो हम इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है। और इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? कि हम आधे की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार ये पूरा 4 हिस्सा में बटा है, 1 2 3 4। तो हम इसे लिखेंगे क्या? इस नीले वाले भाग को हम क्या लिखेंगे? यानी कि ये कितना है? 4 में से 1 है, तो 1/4 लिखेंगे। ये 4 में से कितना है? 1 है, तो 4 टोटल नीचे वाला है कितना? 1, तो 1/4 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? 1/4। यानी कि 4 में से 1 हिस्से की बात की जा रही है, 4 में से 1 हिस्से की बात की जा रही है, इसलिए 1/4। अब इसे आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे दो भाग रंगा हुआ है, एक नहीं रंगा हुआ है, तो इन दो हिस्सों को क्या लिखेंगे? यहाँ पे तीसरे वाले को आप लोग बताएंगे, तीसरे वाले हिस्से को आप लोग बताएंगे। 2/3। वेरी गुड। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो 3 में से 2 हिस्सा रंगा गया है, तो 2 ऊपर रहेगा। टोटल 3 बॉक्स है, तो 2/3। इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आएगा? 2/3। इसे क्या पढ़ेंगे? 2/3।
अभी आपको समझ में आया भिन्न? क्लियर है? 2/3। देखिए हमेशा याद रखिए नीचे जो होता है ना, नीचे जो होता है ना वो कुल होता है। इसमें टोटल कितने भाग हैं? 2, तो नीचे में 2 है। इसमें कुल कितने भाग हैं? 4, तो नीचे में 4 है। इसमें कुल कितने भाग हैं? 3, तो यहाँ पे नीचे में 3। रंगा कितना है? तो 1। इसमें कितना रंगा है? 1। इसमें कितना रंगा है? 2। तो इसको आधा पढ़ेंगे क्योंकि 2 में से आधा है। ये 4 में से 1 है तो 1/4। ये 3 में से 2 है तो 2/3। तो एकदम सिंपल होता है, चीजें एकदम सिंपल है। क्लियर सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है? अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। किसी बच्चे को क्या डाउट है? किसी भी बच्चे को कहीं पे कुछ भी डाउट है? कोई डाउट होगा तो बताइएगा। डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, क्लियर है तो क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? जल्दी से एक बार देखिए, अभी तक रिप्लाई नहीं आया सभी बच्चों को। वाई आना चाहिए, अगर समझ में आ गया तो वाई सभी बच्चों के आने चाहिए। सभी बच्चे, अभी भी मैं देख पा रहा हूँ तेजपाल नाम से जो बच्चे हैं आंसर नहीं आया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो अब मैं एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं, आपको बताना है। मैं लिख दूं यहाँ पे 11/3 में, अगर मैं आपसे पूछूं कि 11 क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ऑप्शन देखिएगा, क्या दर्शाता है? ऑप्शन देखिएगा, ए बी सी डी। भिन्न को, हर को, अंश को, और एक लिख लेते हैं पूर्ण को। बताइए 11/3 में 11 क्या है? 11/3 में 11 क्या है? अभी अपने आपने पढ़ा था कि भिन्न में 2 भाग होते हैं। बताइए 11/3 में 11 क्या है? तो 11/3 में ऊपर वाला क्या होता है? हमेशा अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है? हमेशा हर होता है। तो 11 क्या दर्शाता है? तो 11 क्या है? अंश है। और 3 क्या है? हर है। 3 क्या है? हर है। और ये 11/3 क्या है? तो 11/3 भिन्न है। 11/3 भिन्न है, 11 अंश है, और 3 जो है हर है। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन देख करेंगे आप लोग। चलिए एक छोटा सा प्रश्न कीजिएगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 11/12, ठीक है, और मैं पूछूं कि इसमें 11/12 में 12 क्या दर्शाता है? 12 क्या दर्शाता है? ऑप्शन है ए बी सी डी। अंश, हर, पूर्ण, भिन्न। आंसर क्या होगा बताइए तो? बी। चैट सेक्शन में आंसर बताना है, चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में आंसर बताना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आसान है जी, एकदम आसान है ये चीजें। 11/12 में 12 जो है क्या दर्शाता है? तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कीजिएगा पोल सेक्शन में, एकदम आराम से। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, पोल सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि 7/8 में, ठीक है, ये 7 क्या दर्शाता है? 7 क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 14 पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए पोल सेक्शन में आंसर कैसे किया जाता है। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा।
और एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। देखिए अगर आप आंसर नहीं करोगे तो फिर आप टॉपर लिस्ट में कभी शामिल नहीं होगे और आपके टीचर जो है आपको अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। तो 2 बच्चों के अभी भी उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकंड है। सभी बच्चों को आंसर जरूर करना है। आंसर कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। हमेशा याद रखिएगा अंश ऊपर रहता है, अंश ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है। तो यहाँ पे 7/8 में पूछा है कि 7 क्या है, तो 7 किसके सामने है? अंश के। और हर कौन सा होगा? 8। तो 7 क्या दर्शाता है? तो 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंश, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। आसान है, एकदम आसान है। चलिए तो आज हमने 3 चीजें पढ़ा है, तीनों को एक बार रिवाइज करा देता हूं। आपने आज की क्लास में क्या पढ़ा है? 3 चीजें समरी बता रहा हूं आज की क्लास का। एक तो आपने गुणा करना सीखा है 2 प्रकार का। तो एक पहले इसको गुणा करके दिखाएंगे, 23 में 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। और फिर आपने एक जीरो वाला गुणा करना सीखा है, तो 530 में अगर 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। और एक आपने भिन्न सीखा है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे, अगर 31/23, तो इसमें जो है 31/23 में 23 क्या दर्शाता है। ये 3 चीजें आपने सीखा है। तो इन तीनों का आंसर बताइए। अगर आज की क्लास आपको पूर्णतः समझ में आई है तो आप जरूर बताएंगे। चलिए पहले का आंसर देखते हैं, कौन से बच्चे का सबसे पहले आता है कमेंट सेक्शन में। 23 में 17 से गुणा करके बताना है। आज की क्लास का समरी है, जल्दी से। 23 में 17 से गुणा करना है। वेरी गुड, पूजा का आंसर आया है। सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे, सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। लक्ष्य का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। मीनाक्षी का भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। किसी ना किसी एक बच्चे का आंसर गलत है। किनका गलत है अभी चेक कर लीजिए जल्दी से। किसी एक बच्चे का, 2 बच्चों का आंसर गलत है। पूजा, लक्ष्य आपका आंसर गलत है। पूजा, लक्ष्य आपका आंसर गलत है। पूजा, लक्ष्य आपका आंसर गलत है। दोबारा से कोशिश कीजिए। जिनका पहला सही है, मीनाक्षी आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए तो 53 में 17 से गुणा, सॉरी 23 में 17 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। 7 त्रिका 21, हाथ में बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 तिहाई 3, 1 दूनी 2। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 6 3 9, 3 1 2 1 3, तो 391 आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो गया 391। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, इसका आंसर आ जाएगा 391। और इसे गुणा करेंगे तो 53 में 1 से गुणा करेंगे तो 53 हो गया।
कितने जीरो है, एक यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 4 जीरो बिठा देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया 53 पे 4 जीरो। चलिए इसमें 23 क्या दर्शाता है, सभी बच्चे बताएंगे 23 क्या दर्शाता है, आंसर करेंगे। 23 क्या दर्शाता है, 23 जो है क्या दर्शाता है? हर। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो यहाँ पे 23 जो है हर को दर्शाता है और 31 जो है अंश को दर्शाता है। वेरी गुड। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको कुछ भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें क्या है कि आपकी क्लासेस कब कब रहती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपकी क्लासेस जो है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे चलती है। मैं यहाँ पे 8:15 में जुड़ जाता हूँ। आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप 8:15 में जुड़ के पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपकी अगली क्लास कब होगी? मंगलवार को, क्योंकि आज क्या है, शनिवार। तो अगली क्लास कब होगी? मंगलवार को। कितने बजे से? 8:30 से 9:30 बजे। मैं कितने बजे आ जाता हूँ? 8:15 में। आप चाहो तो 8:15 में जुड़ के कोई भी सवाल जो है आपको डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।